आए हैं जावगल, बहुत छोटा सा एक टाउन, विलेज एक्चुअली, इन कर्नाटका नियर बेलूर. नाउ आई एम श्योर दैट जो लोग क्रिकेट फैंस होंगे या जो नहीं भी होंगे उनको भी जावगल श्रीनाथ जरूर पता होंगे. सो यस, हिज एंसेस्टर्स आर फ्रॉम जावगल, दिस वेरी प्लेस दैट वी आर हियर एट राइट नाउ. और अभी हम आए हैं लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, जो यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है, यहाँ का लोकल डीटी आप कह सकते हैं यहाँ पर है. सो दिस टेम्पल इज वेरी स्मॉल. ट्रैवल वाइज टूरिस्टी अगर हम बोलें तो दिस इज नॉट अ वेरी टूरिस्टी टेम्पल, ऑफ कोर्स नॉट, यू वोंट फाइंड लॉट मेनी पीपल अराउंड हियर. मोर ऑफ द लोकल्स और जिनके लोकल डीटी नरसिम्हा है, लक्ष्मी नरसिम्हा है, वो यहाँ पर आते हैं. तो ये है टेम्पल का एंट्रेंस, और टेम्पल के एंट्रेंस के जस्ट सामने गरुड़ स्तंभ है. ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नया बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब ओरिजिनल टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था होयसलाज ने, तब यह स्ट्रक्चर नहीं था. एंड दिस इज द लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल. कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण होयसला के 9वें राजा वीर सोमेश्वर ने करवाया था, लेकिन हम इस वीडियो में जानकारी यहाँ पर लिखे हुए बोर्ड के अनुसार दे रहे हैं. इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो भी होयसला स्टाइल का है, और जो राजा हुए थे विष्णुवर्धन, जिन्होंने बेलोर का टेम्पल बनाया था, उन्होंने ही इस मंदिर को भी कमीशन किया था, उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया था. इसके अंदर बहुत ही सुंदर विग्रह हैं जो कि चेन्नकेश्वर टेम्पल से काफी अलग हैं. आइए इसका पहले बाहर से आपको दिखाते हैं पूरा आर्किटेक्चर. इस मंदिर के मुख्य द्वार पर विष्णु के द्वारपाल जय और विजय की प्रतिमाएं हैं, और मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं के बहुत से विग्रह देखने को मिलते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे गणपति की, जो कि आपको मंदिर की दाएं ओर की दीवार पर दिखेंगे. यह है नृत्य गणपति. आइए अब जानते हैं विष्णु के कुछ स्वरूप और अवतारों के बारे में. ये दिखने में भीम का फिगर दिख रहा है, बट यह जो पंख हैं इससे पता पड़ता है कि ये गरुड़ हैं, और गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी और नारायण दोनों के दोनों विराजमान हैं. एंड हियर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्कल्पचर. विष्णु भगवान हैं अपने चतुर्भुज स्वरूप में. ही इज सीटेड ऑन शेषनाग. एंड दिस इज नन अदर देन वाराह अवतार, जिनकी भुजाओं पर साक्षात पृथ्वी देवी हैं और जिनके चरणों में मरा हुआ हिरण्याक्ष है. वाराह के बाद विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, और यहाँ पर आपको नरसिंह के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, और ये है योग नरसिम्हा. Here is seated form of नरसिम्हा. तो ये उग्र नरसिम्हा नहीं है. उग्र नरसिम्हा हमेशा हिरण्यकशिप को फाड़ते हुए होते हैं. This is one of the सौम्य form of नरसिम्हा. इसकी बहुत बड़ी प्रतिमा आपको हम्पी में भी देखने को मिलेगी. ये साक्षात उग्र नरसिम्हा हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी गोद में इन्होंने हिरण्यकशिप को लेटा हुआ है. ये अपने नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर रहे हैं, और उसकी आंतें इनके गले में और हाथों में लिपटी हुई दिखाई देगी. ये है उग्र नरसिम्हा का एक और विग्रह, और यहाँ पर है ललित नरसिम्हा. और ये है विष्णु का मोहिनी स्वरूप. कैसे जानेंगे? उनके ऊपर के 2 हाथों में विष्णु के 2 चिन्ह हैं, शंख और चक्र, और नीचे के एक हाथ में अमृत कलश. एंड आई विल शो यू अ स्टोरी के जैसे सीन्स प्रोग्रेस करते हैं, वैसे यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है. ये वामन भगवान हैं. विष्णु वामन का अवतार लेके आए थे. ये राजा बलि हैं. ये इनको अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं. बट अगर आप टेम्पल के जस्ट वॉल चेंज होती है और यहाँ पे सीन चेंज होता है कि वामन अपना विराट रूप धारण करते हैं. उनका एक पांव पृथ्वी पे है और दूसरे पांव साक्षात ब्रह्मलोक में पहुंच गया है, और यहाँ पे बाली अचरज में खड़े हुए हैं. वेरी इंटरेस्टिंग सीन. राम एंड लक्ष्मण दोनों भाई यहाँ पे आपको देखेंगे. दोनों ने हाथ में धनुष और बाण ले रखे हैं. अगर आप इधर देखेंगे तो देवी सीता हैं, जो कि राम के ही वाम भाग में खड़ी हुई है,
जबकि इधर आप देखेंगे तो यहाँ आपको हनुमान दिखाई देंगे. यू कैन रिकॉग्नाइज हिम फ्रॉम द मॉन्की फेस अलोंग विद द टेल. बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिली है, यहाँ पे हनुमान जी की शिखा दिखाई गई है जो कि ज्यादातर जगह दिखाई नहीं जाती है. राम के बाद आता है कृष्ण अवतार और ये है साक्षात गोवर्धन गिरधारी। पहचान सकते हैं ये कौन है? दिस इज कृष्णा. जब कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर डांस किया था, नृत्य किया था, दिस इज दैट फॉर्म. और वेणुगोपाल, इन्हें कौन नहीं पहचानता. और विष्णु के बाद आइए अब जानते हैं देवी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। Though this structure is very much damaged, but it is very vivid. What is it? यह साक्षात दुर्गा हैं जिनको महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये महिष की आकृति है जिसमें से असुर प्रकट हो रहा है और देवी त्रिशूल से उसके हृदय को चीर रही है. यह देवी की मूर्ति है. यह देवी का जो फॉर्म है दैट इज वन ऑफ द 10 महामायास, जिसको भैरवी, महात्रिपुर भैरवी नाम से भी रेफर किया जाता है. जैसे इन्हें भैरव की शक्ति के नाम से जाना जाता है. और इनको कैसे पहचानते हो? एक तो इनके हाथ में हमेशा त्रिशूल रहता है, उसके अलावा इनके हाथ में एक मुंड रहता है. इससे जो रक्त टपकता है वो इनका जो वाहन है श्वान, वह उस रक्त को पीता है. इसलिए दिस इज अगेन वन ऑफ द फॉर्म ऑफ very rare form of goddess which you will find engraved in the temple. ये है नृत्य करती हुई सरस्वती, नृत्य करती हुई पार्वती और लास्य करती हुई शिवे. This is a very interesting structure. यह एक नाग कन्या का स्ट्रक्चर है. आपको पता पड़ता है इनके हाथ में इन्होंने एक कोबरा स्नेक लिया हुआ है और इनकी भुजाओं में भी एक नाग बंधा हुआ दिखेगा. Her hairs are very much open which can be seen in quite a detail. और गले में भी नाग का स्ट्रक्चर है. Now one thing, जहाँ पे बाकी योगिनीज और जितने भी विग्रह हैं उन सब के पैर नंगे होते हैं, पर इनके पैर में आप देखोगे कि इन्होंने खड़ाऊ पहना हुआ है जिसका यू कैन सी द साइज ऑफ द हील. और अब समय है मंदिर को अंदर से देखने का. इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं. सबसे पहले में प्रतिष्ठित हैं वीर नारायण, दूसरे में वेणुगोपाल और तीसरे में मंदिर के मुख्य देवता स्वयं नरसिम्हा. अभी हमने देखा था लक्ष्मी नरसिम्हा का टेम्पल. जहाँ पे भी लक्ष्मी नरसिम्हा का टेम्पल होता है या केवल नरसिम्हा का टेम्पल होता है, वहाँ पे साथ में उनकी पत्नी का, उनकी भार्या का, उनकी सहचरी का यानी लक्ष्मी देवी का टेम्पल अलग से ज़रूर होता है. और यह छोटा सा एक मंदिर है जो कि लक्ष्मी देवी का मंदिर है. आओ हम आपको इसके अंदर की आरती और बाकी के दर्शन कराते हैं. ये है विष्णु अपनी दोनों पत्नियों के साथ. इस मूर्ति को रथ यात्रा के दिन रथ पर विराजमान किया जाता है. तो ये है हमारा छोटा सा टूर एक छोटे से मंदिर का इन अ स्मॉल टाउन ऑफ जावगल. These are the wonders, these are the wonderful craftsmanship of the Hoysala empires which have been forgotten with times. This is our humble attempt to bring them to light so that you guys can get to know about these small and beautiful temples and come and admire them. और अब हम आए हैं बेलावाड़ी के वीर नारायण टेम्पल. जहाँ जावगल जो है वो थोड़ा छोटा टेम्पल है, बेलावाड़ी का वीर नारायण टेम्पल इज अ लिटिल बिगर, कंपैरेटिवली अ बिगर टेम्पल. आप ये दोनों टेम्पल्स हालेबीडु के साथ कवर कर सकते हैं. हालेबीडु से जावगल इज ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स एंड जावगल से बेलावाड़ी इज जस्ट 8 किलोमीटर्स. सो यू कैन क्लब द 3 एंड मेक इट अ सर्किट. So right now we are in the entrance of the temple. At the entrance of the temple there is a huge room जहाँ पे बहुत सारे relics हमको मिले हैं.
इन रेलिक्स को खुदाई के दौरान निकाला गया होगा। इनमें से 2 ब्यूटीफुल relics which we have found are of Nandi. Now I am pointing one very interesting thing here. We have often heard about it कि जितने भी अपने olden Indian structures हैं, चाहे वो होयसला के हो या कहीं और के, they were made up of stones. सीमेंट यूज़ नहीं करते थे, interlocking यूज़ करते थे. And here is the live example of it. If you see, this must have been entire structure, and the head of Nandi must have been a separate structure. And this particular hole was used as interlocking mechanism. So basically, two separate relics were combined together using interlocking system to create a hole frame. बेलावाड़ी में स्थित वीर नारायण एक त्रिकूट मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करते ही दाएं और बाईं तरफ नरसिंह और वेणुगोपाल के कूट हैं। वहीं मंडप से सीधा जाने पर वीर नारायण का मुख्य मंदिर आता है, जो कि तीसरा कूट है। इन तीनों गर्भगृह से ये मंदिर त्रिकूट स्वरूप कहलाता है। जहां चन्नकेशवा अपनी शिल्प कला के लिए जाना जाता है, वहीं बेलावाड़ी अपनी वास्तुकला के लिए विख्यात है। ये मंदिर राजा वीर बल्लाल द्वितीय द्वारा बनवाया गया है। इस मंदिर के तीनों शिखरों की बनावट अत्यंत ही उत्कृष्ट है। इस मंदिर में वेणुगोपाल और नरसिंह मंदिरों के बाहर की दीवारों पर ही आपको शिल्प देखने को मिलते हैं। जिनमें कृष्ण के 2 स्वरूप कालिया दमन और वेणुगोपाल की प्रतिमाएं बहुत ही मनमोहक हैं। ये मंदिर अपने हाथियों के शिल्प और स्तंभों के लिए बहुत विख्यात है और इस मंदिर में आपको हाथियों के 84 शिल्प मिलेंगे। इस मंदिर में कुल 108 स्तंभ हैं, जो कि गोलाकार हैं और पॉलिश्ड भी। इस मंदिर में स्थित मुख्य देवता के तीनों विग्रह शालिग्राम शिला पर शिल्पित हैं। वीर नारायण के विग्रह के एक हाथ में आपको कमल का पुष्प और एक में गदा दिखेगी। वहीं वेणुगोपाल के विग्रह के दोनों ओर आपको उनकी दोनों पत्नियां दिखेंगी, रुक्मिणी और सत्यभामा। वहीं इस मंदिर में वास्तुकला का भी अत्यंत गहराई से ध्यान रखा गया है। माना जाता है कि हर वर्ष मार्च 23 को सूर्य की किरणें प्रातःकाल 7 द्वारों को पार करके वीर नारायण के विग्रह पर पड़ती हैं। So this was our tour of Belawadi and Javagal, the 2 small towns near Halebeedu. Javagal is 13 kilometers from Halebeedu and Belawadi is 8 kilometers from Javagal. The 2 structures are also considered twin temples of the Hoysala architecture. If you liked our content, please subscribe to our channel banjara.com. See you soon with new more content.